दोस्तों, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हो चुका हूं एक नए वैकेंसीज को लेकर जो बहुत जल्द आने वाला है। आप इसकी तैयारी को करके और इस वैकेंसी में अपना एक पोस्ट पक्का कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है ना, यह वैकेंसी को पूरे भारत के जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी मतलब डिफेंस लाइन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, वो सभी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें, आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है। वो वैकेंसी कौन सी है? तो यह वैकेंसी है दिल्ली पुलिस की। यानी दिल्ली पुलिस में बहुत ही बम्पर वैकेंसी आने वाली है और यह वैकेंसी जो है ना, बहुत ही शानदार वैकेंसी होता है। ये दिल्ली पुलिस के वैकेंसी में अगर आप एक बार सेलेक्ट हो गए तो अपना लाइफ को बहुत अच्छी प्रकार से सेटल कर पाओगे। तो हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के बारे में। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2024, यानी यह भर्ती 2024 में लगता है अंतिम 2024 तक आ सकता है। ठीक है, मैं इसके बारे में डिटेल चर्चा आगे करूंगा। फिलहाल आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये दिल्ली पुलिस का जो वैकेंसी है ना, बहुत जबरदस्त वैकेंसी है। पूरे भारत की कैंडिडेट जो है सो इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टोटल पोस्ट लगभग होने वाला है, मतलब कितना 9,500 पोस्ट होने वाले हैं। और क्या 12th पास के कैंडिडेट इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। ठीक है, यानी इसके अगले पार्ट में मैं आपको इसकी संपूर्ण जानकारी देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस वैकेंसी के लिए हमें जो जरूरत होता है ना, पहला प्रोसेस होता है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना। तो फॉर्म अप्लाई करने में हमें कितना फी का जरूरत पड़ेगा? तो फी जो है ना, फी बड़ा ही कम लगता है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये। ठीक है, और क्या अदर जो कास्ट है उसके लिए 0 लगता है, यानी 1 भी रुपया बैलेंस उसको नहीं लगता है। नेक्स्ट आता है ये हो गया फी के बारे में। अब चलते हैं हम लोग क्या, तो देख लेते हैं एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। डिफेंस लाइन का ये फॉर्म है, तो इसमें एज जो है ना थोड़ा कम लगता है। और एज जो है वह आपको कितना होना चाहिए? मिनिमम 18 साल, और 18 साल मिनिमम। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 18 से 25, और एससी एसटी के लिए कितना? 18 से 30 साल। ये आपका है एक क्राइटेरिया हर एक वर्ग के बच्चों के लिए, यानी मिनिमम एज 18 साल, ओबीसी के लिए 18 से 25, और एससी एसटी के लिए 18 से 30 साल। योग्यता कितनी चाहिए? योग्यता चाहिए 12th पास, यानी आप किसी भी भारत के किसी भी राज्य से अगर आप 12th एग्जाम पास किए हैं तो आप इस फॉर्म को मतलब अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और क्या 12th पास के साथ साथ देखो, इस फॉर्म को अगर आपको भरना है ना, तो आपको सबसे पहले एक काम कर लेना पड़ेगा, तब आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। वो काम क्या है? यहां पर आपको डीएल बनाना पड़ेगा। डीएल का मतलब होता है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है ना, वो आपको बना लेना पड़ेगा। और ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप बना लेते हैं तभी जाकर इस फॉर्म को आप डाल पाएंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, यह फॉर्म जो है ना, यानी दिल्ली पुलिस का जो फॉर्म है, वह बहुत लोग बताते हैं कि अब आ जाएगा, अगले महीना आ जाएगा, अब मतलब जुलाई में आ जाएगा, अगस्त में आ जाएगा, सितंबर में आएगा। ये अभी आने वाला नहीं है। ठीक है, अभी आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है, आप इसकी तैयारी में लग जाइए। और तैयारी में कैसे लगना है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप जो एग्जाम की तैयारी करते हो, तो एग्जाम का तो तैयारी करो, साथ ही साथ आप डीएल बनाने का भी तैयारी में लग जाओ। क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहेगा ना, तो आप इस फॉर्म को नहीं डाल पाओगे। ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट है इस फॉर्म के लिए, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है ना, ये आप अभी ही अप्लाई कर दें, अभी आपके पास टाइम है। क्योंकि इसका फॉर्म जब भी आएगा ना, तो हो सकता है यह फॉर्म लगभग मतलब हम कह सकते हैं 2025 में आने वाला है। 2025 में आने वाला है। आपको अभी इसलिए सूचित कर रहे हैं, बोलेगा सर इतना जल्दी आप वीडियो क्यों बना रहे हैं? तो वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मुद्दा यही है, रीजन यही है कि आपको डीएल बनाना होगा। डीएल बनाने में टाइम लग जाता है, 2 से 3 महीने 4 महीने तक भी लगा देता है। अगर और जो लेट हुआ तो 6 महीने तक भी लग सकता है। ठीक है, तो इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस को आप अभी से ही बनाने की तैयारी कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। 2025 के शुरुआत में जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी ये 3 माह के अंदर में आपका फॉर्म दिल्ली पुलिस का आ रहा है। आप जो है सो इसका संपूर्ण तैयारी करके रहे, और फॉर्म जैसे ही इसका निकलता है, जैसे ही अप्लाई डेट इसका लागू होता है, आप शुरुआत में ही इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। ठीक है, तो ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट होता है इस फॉर्म के लिए। आप ड्राइविंग लाइसेंस को अभी ही अप्लाई करके रखें। देखो, कहा जाता है ना, किसी भी चीज का के लिए आपको पहले से ही तैयार रहना पड़ता है, नहीं तो आपके जैसा ऐसा बहुत सारा कैंडिडेट जो है ना, वो तैयारी करके रहा है। इसलिए अगर आप अभी से ही तैयार अगर रहेंगे संपूर्ण तरीके से, तो वो जो तैयारी कर रहा है उनके लेवल में आप पहुंचिएगा, कंपटीशन आप उन्हीं का दे पाइएगा। तो आप अभी से ही तैयारी करें, और
हर एक एंगल से आप तैयार होकर रहे। यह वैकेंसी 2025 के यानी मार्च महीने तक फिक्स है कि ये वैकेंसी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड में, देखते हैं क्या चीज है। तो अगला स्लाइड जो है ना वह क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस। आप सभी जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको एक एग्जाम से मतलब रिटर्न एग्जाम जो होता है ना, रिटर्न टेस्ट देना है। सबसे पहला स्टेप आता है रिटर्न टेस्ट, आपको रिटर्न टेस्ट देना पड़ेगा। दूसरी बात है इसमें फिजिकल होता है, बताया था ना डिफेंस लाइंस का ये जो फॉर्म है, ये इसमें आपको जो है ना फिजिकल कराया जाता है। फिजिकल का क्राइटेरिया क्या है मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझे कि फिजिकल जो है ना वह इसका थोड़ा अच्छा होता है, इसलिए फिजिकल का भी तैयारी आप अगर डिफेंस लाइन की तैयारी कर रहे हैं तो फिजिकल में आपका अच्छा ही होगा। हमें उम्मीद है कि आप अभी से ही उसकी तैयारी में लग जाइए और जो फिजिकल का क्राइटेरिया है उसे आप आसानी से क्रॉस कर जाओगे। इसके पहले आपको रिटर्न टेस्ट देना पड़ेगा। आपको रिटर्न टेस्ट का सिलेबस भी बताएंगे और फिजिकल का जो क्राइटेरिया है उसे भी इसी वीडियो में बताएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें, साथ ही साथ आपको इस वीडियो के माध्यम से हर एक छोटे से छोटे चीज की जानकारी दिल्ली पुलिस के बारे में देने का प्रयास मैं करूंगा। ठीक है, अब देखो उसके आगे क्या होता है, रिटर्न टेस्ट, फिजिकल, उसके बाद डीवी आता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। यहीं पर आपको डीएल का जरूरत पड़ता है, ड्राइविंग लाइसेंस का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है ना ये मस्ट हो जाता है। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लेकर नहीं जाइएगा तो आपका यहाँ तक तो क्लियर हो गया, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस के चलते यहाँ से आपको छाड़ दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप डीवी से पहले ही ड्राइविंग लाइसेंस को तैयार कर ले। उसके बाद होता है मेडिकल, उसके बाद फिर आता है आपका ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है, अगला है आपका सिलेबस। अब देख लेते हैं थोड़ा सिलेबस क्या है। तो सिलेबस इसका है दिल्ली पुलिस का सिलेबस क्या होता है, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और वह 100 मार्क का रहेगा। ठीक है, 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा, 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क 90 मिनट टाइम आपको मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव जो है ना वह 0.25% है। अगर आप क्या बोलते हैं एक गलती करते हो तो 0.25% जो है ना इसका नंबर आपको नेगेटिव उल्टा काट लिया जाएगा। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम है। आगे है अगला इसका सिलेबस में से क्या है, जीके, जीएस, सीए, ये टोटल 50 क्वेश्चन पूछेगा 50 मार्क का। अब हम बात करते हैं जीके जीएस और क्या बोलते हैं जीके जीएस ये में क्या आता है। तो जीके में सबसे पहले आपका साइंस का आ जाएगा। साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट आता है जीके जीएस में तो आपका नीचे आ जाएगा आपका जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। साथ ही साथ इसमें आपको करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेगा। करंट अफेयर भी आपका बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, तो आप इन सभी का तैयारी करके जाए। इससे 50 क्वेश्चन पूछेगा, 50 मार्क्स, आधा क्वेश्चन इसी से 100 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क का, लेकिन 50 क्वेश्चन सिर्फ आपका जीके जीएस से ही दिया गया है। ठीक है, रीजनिंग आपका 25 मार्क्स है। ठीक है, रीजनिंग भी आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लें। रीजनिंग बड़ा अच्छा मतलब ये जो सब्जेक्ट होता है इसमें थोड़ा सा आप मेहनत कीजिएगा ना, मैथ से कम मेहनत कीजिएगा ना, फिर भी आपको बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं मैथ का बहुत कम वेटेज इसमें दिया गया है, आपको मात्र 15 क्वेश्चन 15 नंबर का मैथ का पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कंप्यूटर। यहाँ से आपको 10 नंबर का कंप्यूटर भी मिलेगा। कंप्यूटर के क्वेश्चन से आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो 10 नंबर का रहता है। ठीक है, कुल मिलाकर 50, 25, 75, 15, 90 और 10, 100 यानी 100 क्वेश्चन और 100 मार्क का यहाँ पर जो है ना आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड देखते हैं क्या है, फिजिकल। देखो अभी आपका हम चर्चा कर ही रहे थे कि इसमें जो फिजिकल होता है ना बड़ा ही अच्छा फिजिकल होता है। तो फिजिकल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फिजिकल में आपका हाइट देखा जाता है। फिजिकल में आपका हाइट देखा जाता है और हाइट जो है ना मेल कैंडिडेट के लिए 170 सीएमएस, याद रखिएगा, मेल कैंडिडेट के लिए 170 सीएमएस और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सीएमएस। यानी ये मेल कैंडिडेट 170 सेंटीमीटर के हैं, फीमेल कैंडिडेट 157 सेंटीमीटर के हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। चेस्ट देखिए, चेस्ट जो है ना मेल का कितना होना चाहिए, 81 से 85, 81 नॉर्मल होना चाहिए, 85 सीना फुला के होना चाहिए। ठीक है, तो फीमेल कैडेट का चेस्ट नहीं। नेक्स्ट रनिंग देखो, रनिंग बहुत बड़ा फैक्टर करता है यहाँ पे। 1.6 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर से अधिक, 1 माइल इसको कहा जाता है, जिसे मेल कैंडिडेट को 6 मिनट में दौड़ के पार करना है और फीमेल कैंडिडेट को इतना ही दूरी को 1.5 माइल को कितना 8 मिनट में दूरी तय करना है। ठीक है, आगे लॉन्ग जंप भी इसमें होता है 14 फीट का। इसको मेल कैंडिडेट के लिए 14 फीट, फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना 10 फीट। और हाई जंप जो है, हाई जंप होगा 3 फीट 9 इंच,
किसके लिए? मेल के लिए 3 फीट 9 इंच यानी 4 फीट से मतलब 3.25 फीट हम कह सकते हैं। 3 फीट 9 इंच, 1 फीट में 12 इंची होता है, तो 3 फीट 9 इंच या लगभग 4.25 फीट जो है ना हाई जंप आपको चाहिए। और फीमेल कैडेट के लिए हाई जंप कितना? 3 फीट चाहिए। ये है क्या फिजिकल क्राइटेरिया किसके लिए? दिल्ली पुलिस के लिए। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। बस खत्म। देखिए ये रहा आपका दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन जो मैं आपको दिया हूं। ये जो है ना फिक्स है कि अगले साल 2025 की शुरुआत में ही इसका आगमन होने वाला है। आप अभी से ही इसकी तैयारी शुरू कर दें। मैंने आपको सीक्रेट चीज बताया कि आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना के रखते हैं तो आपका जो है ना इसमें क्या बोलते हैं नहीं करते हैं, सिलेक्शन होना बहुत दुर्लभ बात हो जाएगी। इसलिए आप अभी से तैयार होकर और इसके पीछे बढ़ जाएं। किसी भी चीज को पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। ठीक है, तो आज जो है मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दिल्ली पुलिस के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास किया है। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखकर और इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। ठीक है, इसी तरह की वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे जो ये जो वीडियोज होता है इस वीडियोज को आप लाइक सब्सक्राइब और चैनल को शेयर जरूर करें ताकि हम और थोड़ा ग्रो होकर आपको अधिक से अधिक जानकारी दे सकें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।